बात सुन रहे हैं कि आपके वाले साहब ने यहाँ कराची में एक थाने में सिर्फ दरखास्त दी कि उनकी बहू जो है बच्चों समेत लापता है, लेकिन कोई कानूनी चाराजोई नहीं की जा रही। आपको पता है कि हुकूमत ऐसे तो कोई कार्रवाई नहीं करेगी। रोजाना पाकिस्तान से लोग गैर मुल्क जाते हैं, छुप के जाते हैं, समुद्रों के रास्ते से जाते हैं और पैदल भी जाते हैं, यूरोप में भी जाते हैं। आपको पता है मिडिल ईस्ट और सऊदी अरब में कई ऐसे लोग होंगे जो छुपे होंगे। हुकूमत आज खुद तो किसी अपने शहर की नहीं ढूंढती जब तक उसके मुतासरा खानदान के अफराद पुलिस से कानून से रब्ता ना करें। तो आप कानूनी चाराजोई क्यों नहीं करते, पुलिस से रब्ता क्यों नहीं करते, हुकूमत से क्यों अपील नहीं करते, या आके सऊदी अरब से क्यों मुकाबला नहीं कर रहे आप? सर हमें शुरू में तो पता नहीं था, एक नाम मालूम हमने कटवाया था, पुलिस वालों ने पूछा कि एफआईआर कटो, हमने बोला किसके नाम पे कटवाए, जब गुमशुदा थे हमें तो इल्म नहीं था कहाँ चले गए किधर है, बिल्कुल हमें शुरू तो ये पता ही नहीं था ना। अचानक कि भारत से एक क्लब चल रहा था, मैंने वीडियो देखा था बच्चों को वो पुलिस कस्टडी में, फिर मैंने बातचीत शुरू किया। अभी जो हम सरकार से भी इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो इंशाल्लाह अच्छे एक्शन उठाएंगे और बच्चों को वापसी का इंशाल्लाह वजीर खारजा बिलाल साहब है या वजीर आजम शहबाज शरीफ है, हिंद हुकूमत है, भारत सरकार, ये दोनों को फैसला करके इंशाल्लाह बच्चों को वापस बुलाया जाएगा, बीवी को और बच्चों को। हमें तो पूर्व में दें, पर पहले तो हमें कोई पता ही नहीं था ना, शुरू में हम किस तरह नाम लेते कि कहाँ बच्चे चले गए। अच्छा, आपको उम्मीद है कि आज अगर नादानी की है, उसने गलती की है, चली गई है, लेकिन ये कि बच्चों के साथ वापस आएगी तो आप कबूल कर लेंगे, उसको रख लेंगे आज भी? जी जी सर बिल्कुल, मैं तो यही कह रहा हूँ कि बच्चे हैं और बच्चों का मुस्तकबिल का मसला है, ये आ जाए अपना घर संभाले और बच्चों के साथ रहे। वो कह रहे हैं कि मुझे मार दिया जाएगा, ये होगा वो होगा, मुझे तो पत्थरों से पाकिस्तान से चलो। वो जो है इंडियन मीडिया के ऊपर खुद मैंने कई दफा सुना, वो कह रही है मुझे तो पत्थरों से मार मार के मार देंगे, संसार कर देंगे, मैंने तो इस्लाम छोड़ दिया है। तो आप तहफ़्फ़ुज़ की गारंटी देते हैं कि जब वो वापस आएगी तो आप उसको महफूज रखेंगे? जी जी सर बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि वो अभी क्या सोच रहे हैं, वो तो उसके ज़हन में है, ये वो तो इसको ऐसे बोल रहे हैं, डरा रहे हैं, तो वेरी मरीज बनाया गया, ये तो था भी नहीं, अभी अचानक से ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, तो भारत सरकार को भी बोला कि इसको पहले तो डॉक्टर की जरूरत है, आप इधर इसको रखेंगे और सिर्फ एक मीडिया के जरिए एक चर्चा बना रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, इसको डॉक्टर के हवाले करो और इनको वेरी मरीज बन चुका है सर, मैं तो यही कह रहा हूँ। तो बच्चों की आपको याद आती है, क्योंकि यहाँ 4 बच्चे इंतहाई खूबसूरत हैं, बच्चे तो हमने देखे, बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह आपके बच्चे, तो बच्चों की याद आती है, दिल क्या कहता है आपका, उनसे राब्ते के लिए क्या करते हैं? सर बच्चों का याद, मैं एक बाप हूँ, मुझे याद नहीं आएगा सर, वो तो मुझे पता है, एक प्रदेश में 3 साल उन्हों के लिए मैं मजदूरी किया, कशमकश करके बच्चों के पास पैसा भेजा, अपनी जो वो तो मेरे दिल से क्या गुजर रहा है, एक बेटा 3 बेटी, मैं बहुत परेशान हूँ सर, मेरा हेल्प किया जाए। आपके थ्रू में मैसेज भी देना चाहता हूँ पूरे पाकिस्तान बहनों को, भाइयों को, भाई मेरी मदद किया जाए कि ताकि बच्चों को वापस कराया सके। हैदर भाई, एक और चीज है कि सीमा बच्चों के साथ इंडिया चली जाती है, यानी कि इंडिया के बॉर्डर नहीं बल्कि बहुत अंदर चली जाती है, जिसमें समझ लें कि हजारों किलोमीटर इंडिया के अंदर चली जाती है। तो आप अगर बच्चों की तरफ है आपको, तो क्या आप नेपाल के रास्ते आप नहीं जा सकते कि मैं अपनी बीवी बच्चों को लेने के लिए आऊं? मैं तो जुर्म नहीं करने आया, मैं ठीक है, आप सऊदी अरब में तो हैं, आपको पाकिस्तान से वीजा नहीं लेना पड़ेगा, तो जरूरत महसूस हुई तो आप खुद इंडिया जा सकते हैं। और अभी तो हम कानून के ऊपर पूरा उम्मीद है, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह कि बच्चों को बिलाल साहब वजीर खारजा है या शहबाज शरीफ एक्शन उठाएंगे, इंशाल्लाह कानूनी रास्ता अपनाएंगे। अगर ना हुआ तो मजबूरन फिर तो बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ सर। अच्छा हैदर भाई, एक आखिरी सवाल है, क्योंकि आप थके हुए हैं, आप काम से हैं, बड़े परेशान भी हैं। एक आखिरी सवाल ये है, आप चूंकि सिंध में, आपको पता है कि सिंध में लोग जो है बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, क्योंकि सकाफत सिंध के लोग मेहमान नवाज हैं, प्यार करने वाले, इज्जत, क्योंकि हिंदू हो, क्रिश्चियन हो और दीगर कई मजहब के लोग हैं जो सिंध में रहते हैं और भाईचारे के साथ रहते हैं। अच्छा, कई डाकुओं की वीडियो ऐसी आती हैं जिसमें बड़ी खौफनाक होती हैं, इंडिया को जो है टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कभी आपने ये महसूस किया कि आपका केस खराब कर रहे हैं वो डाकू, वो आपसे हमदर्दी नहीं कर रहे, उल्टा सीमा को जो हीरो बनाकर पेश कर रहे हैं, इंडिया वालों को, सचिन को हीरो बना के पेश कर रहे हैं, आपका केस खराब कर रहे हैं? कभी आपने उनको रोका नहीं कि भाई मेरे हक में कोई वीडियो नहीं बनाए, मैं खुद काफी हूं इस चीज के लिए? सर देखिए, तो पूरा पाकिस्तान है, मेरा कोई जानने वाला अभी तक इसने कोई वीडियो नहीं बनाया, वैसे तो पूरी पाकिस्तान है, आपको पता है, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, अपने हिसाब से वो बना रहे हैं, मैं किसी को मना भी नहीं कर सकता, फिर बाद में बोलेंगे ना आपके लिए हमने आवाज होता है। पर मैं अभी तक जो वीडियो आपको से गुजरी तो मेरे एक भी पहचानने वाला नहीं है, तो भाई है अपने हिसाब से जो कह रहे हैं या किसी सरकार के दबाव में या किसी को खुद धमका रहे हैं, उसमें सर मेरा तो कसूर नहीं है, हर कोई अपनी तरफ से बोल रहा है कि ऐसा हो ऐसा हो, ये बेबुनियाद बातें हैं सर, इस पे जो है ना ये हकीकत में नहीं लेना चाहिए इस बातों को, इस बातों में कोई सदाकत नहीं है। घर इसमें मेरा जला हुआ है, बच्चे मेरे गए, घर मेरा तबाह है। मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार को कि जल्द से जल्द जो है कानूनी कार्रवाई करके बच्चों को वापस बुलाया जाए, मैं मिस्कीन हूँ, मेरे साथ हेल्प किया जाए।
जी सर। तो जो एक सदमा हुआ है, आप अभी तक आपको पाकिस्तान आ जाना चाहिए था, यहाँ हुकूमत के पास जाते, आप आईजी सिंध के पास जाते, आपको यहाँ मीडिया सपोर्ट कर रहा होता, दुनिया तक आपकी तकलीफ पहुंचा रहा होता, तो आप सऊदी अरब से वापस क्यों नहीं आए अभी तक? नहीं सर, मैं आऊंगा। ये अभी जो पता चला था कि बच्चे उधर हैं, फिर ये मीडिया के थ्रू बात करना, ये करना, हर चीज में बात एक्शन ही मैं ही उठा रहा हूँ। पहला उनका जो मालिक मैं हूँ, मैंने बोला कि मैं जा रहा हूँ, रास्ता कट जाए, ऐसे नंबर व्हाट्सएप चेंज हो जाए, अभी उनसे भी मेरा रास्ता इधर से हो रहा था ये मीडिया के थ्रू, तो मैंने सोचा कोई बात का हल निकले तो मैं फौरन जाऊंगा। जी सर, उधर भी अपील करेंगे इंशाल्लाह। मेरी जकानी साहब को भी बोला हुआ है, आगे जो वजीर खारजा बिलाल साहब को, वजीर आजम पाकिस्तान को, हर मुस्लिम भाई बहन माशाल्लाह मैं देख रहा हूँ तुम्हारी सपोर्ट में है, इंशाल्लाह आगे भी करेंगे। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ सर, जो मेरे मिट्टी के लिए आवाज उठा रहे हैं। जी सर। मैं इजाज जाकरानी साहब को तो बड़ा करीब से जानता हूँ, सूबाई वजीर भी हैं, उनका अच्छा सा रसूख है और बहुत अच्छे इंसान है, कभी वो दहशतगर्दी या डकैत ग्रुप को सपोर्ट नहीं करते, हमेशा पॉजिटिव सूबे की सियासत करते हैं। तो उनसे आपका राब्ता हुआ है? जी जी, आपको गया था, सरदारों से मिला, वो कह रहे थे इंशाल्लाह जो है ना वक्त आएंगे और मैं बात करूंगा बिलाल साहब तक, इंशाल्लाह हमारी बात उन्होंने किया होगा, किया नहीं तो बिल्कुल वो करेगा जरूर इंशाल्लाह। हमें पूरा अपने सरदारों पे पूरा यकीन है, तो ये बात अब आगे करेंगे और बच्चे को वापस दिलाएंगे इंशाल्लाह सर। चले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके मैंने बहुत कीमती वक्त ले लिया। बाकी पूरे सूबे के लोग, पूरे पाकिस्तान के लोग, चूंकि ये सदमा है, इसको आप नेगेटिविटी में ना लें, इसको पॉजिटिविटी में लेके, ठीक है एक बेटी अगर बह गई है तो उसको किसी सूरत वापस लाना है और उसी तरह ही उसको इज्जत और एहतराम से रखना है। मुसलमान है, पुरअमन है, सिंध के सूबे के लोग जो है पुरअमन लोग हैं, मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो इंशाल्लाह कभी भी कोई इस तरह की वारदात या इस तरह का वाकया नहीं होगा जिससे ये तासुर जाए कि हिंदू मजहब जो है वो लोगों को ज्यादा वो करता है या पाकिस्तान से ज्यादा जो है पाकिस्तान के लोग मोहब्बत करने वाले लोग हैं, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, लेकिन ये है कि हिंदुस्तान को ये चीज सोचनी चाहिए थी कि बगैर जो है वो एक पाकिस्तान का अगर कबूतर भी जाता है तो उसको भी पकड़ लेते हैं, जेल में डाल देते हैं, अगर कोई उड़ता हुआ गुब्बारा जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। 4 बच्चों की मां बॉर्डर क्रॉस करके गई और इतने दिन से वहां रह रही है, उसको डिपोर्ट नहीं कर रहे। ये एक अलमिया है कि इंडिया डिपोर्ट नहीं कर रहे और एक सिर्फ उनको शो कर रहे हैं कि मुस्लिम महिला को हम लेकर आए हैं। तो हमारे उम्मत मुसलमान को, बहन भाइयों को, सबको ये होश के नाखून लेना चाहिए कि 4 बच्चों के साथ वो कह रहे कि ये तो प्यार में आ गई, इश्क में आ गई, 4 बच्चों की माँ को इश्क कभी से लग गई, जो उधर इसको एक बस जो है ना फिल्म की तरह, एक एंट्री की तरह इसको बस मीडिया में दिखा रहे हैं, ये है वो है, एक बदनामी करना चाह रहे हैं सर, वो तो जंग फसाद करना चाह रहे हैं। हम नहीं चाहते, हिंदू मुस्लिम हमारे भाई है, हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। हम कहते हैं बस मोदी सरकार को और पाकिस्तान जो वजीर आजम तो वजीर खारजा बिलाल साहब को कि हम जंग फसाद कोई नहीं कहना चाहते, बस हमारे बच्चे को वापस दिलाए और हमारे साथ इंसाफ होकर। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल यही बात, यही जो आपके जज्बात हैं, इसी किस्म के यहाँ सिंध में रहने वाले लोगों के जज्बात हैं कि कोई हम गलत काम नहीं चाहते, बस ये है कि बाहिफाजत तरीके से जिस तरह गई है उसी तरह उसको वापस बुलाया जाए। और इंडियन मीडिया चूंकि ज्यादा उछाल रहा है या बदमनी फैलाने की कोशिश कर रहा है और एक तरफ एजेंट करार दे रहा है, दूसरी तरफ पूरा दिन बैठ के मीडिया के ऊपर उछाल रहा है इस मामले को, तो अगर किसी और का ये मामला होता तो शायद ये टीवी पे खबर ही ना आती, क्योंकि सिंध की बेटी थी, पाकिस्तान की बेटी थी और खासतौर पर मुसलमान थी, इसलिए उसको इस केस को बढ़ा चढ़ा के रिपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये भी एहसास नहीं है कि किसी के दिल पे क्या गुजरती होगी जब पूरा दिन बैठ के आप एक हिंदू इबादत करने के लिए एक मुसलमान को उकसाते हैं और उसके बाद फिर नेगेटिव दिखाते हैं। हैदर भी आपका बहुत शुक्रिया, आपसे राब्ता रहेगा, अपना ख्याल रखिएगा।